दोस्तों, शायद आप सोचते होंगे कि सरकार बहुत सारे पैसे छापकर हमें अमीर क्यों नहीं कर देती, और लोग अक्सर ये भी सोचते हैं कि सरकार को शायद सोना चांदी चाहिए होता है नए नोट छापने के लिए। मगर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा 100 साल पहले होता था, लेकिन अब सरकार जितने चाहे उतने पैसे छाप सकती है, मगर फिर भी नहीं छापती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर बात करेंगे, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं रीजन बिहाइंड। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों, आइए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लें एक इलाका या क्षेत्र है और उसमें सिर्फ 5 ही लोग रहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति गेहूं उगाता है, दूसरा व्यक्ति चावल उगाता है, तीसरा व्यक्ति दाल, चौथा चना और 5वां फल उगाता है। और ये सभी 100-100 किलो ये सामान उगाते हैं, यानी 100 किलो गेहूं, 100 किलो चावल, 100 किलो दाल, 100 किलो चना और 100 किलो फल, यानी कुल मिलाकर सब लोग 500 किलो सामान उगाते या पैदा करते हैं। अब इनमें से प्रत्येक व्यक्ति जीवन जीने के लिए सिर्फ एक चीज़ पर निर्भर नहीं रह सकता, तो इसलिए वो आपस में एक्सचेंज करेंगे, यानी एक के बदले दूसरी चीज़ को बदलेंगे, जैसे गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले फल वगैरह। मगर इस तरह बदलने से काफ़ी परेशानी सामने आएगी। तो अब ये सब लोग मिलकर कुछ कागज़ प्रिंट कर लेते हैं और उस कागज़ पर कुछ खास पहचान और कुछ खास नंबर दे देते हैं, ताकि उस कागज़ का जाली कागज़ ना बनाया जा सके, यानी उसका नकली कागज़ ना बनाया जा सके। और उस कागज़ की सबसे छोटी इकाई 1 मानी गई, यानी 1 रुपया। तो इस तरह उन लोगों ने 5000 इकाई यानी 5000 रुपये के नोट छापे, और उन नोटों को उन्होंने अलग अलग मानक में छापा, जैसे 10 के नोट, 100 के नोट, 200 के नोट और 500 के नोट वगैरह। और अब इन 5 लोगों ने इन्हें आपस में बांट लिया। तो दोस्तों, उन 5 लोगों के पास कुल उत्पादन यानी कुल सामान 500 किलो है और कुल पैसे 5000 रुपये हैं। तो अब हम 5000 को 500 रुपये से भाग देंगे तो हमें 10 रुपये मिलते हैं, यानी प्रत्येक चीज़ 10 रुपये किलो बिकेगी, यानी 10 रुपये किलो चावल, 10 रुपये किलो गेहूँ, यानी 10 रुपये किलो सारी चीज़ें जो और दूसरी चीज़ें हैं, यानी 5 चीज़ें अब 10 रुपये किलो बिकेंगी। अब दोस्तों, उन 5 लोगों ने अगले साल 5000 रुपये और छाप लिए, यानी और नए प्रिंट कर लिए। तो दोस्तों, अब कुल पैसे 10,000 रुपये हो गए। मगर इस नए साल में उत्पादन उतना का उतना ही रहा, यानी 500 किलो ही। तो दोस्तों, अब हम 10,000 को 500 से भाग देंगे तो हमें 20 रुपये मिलेंगे, यानी अब प्रत्येक चीज़ 20 रुपये किलो बिकेगी। यानी दोस्तों, अब महंगाई बढ़ गई, यानी महंगाई दुगनी हो गई। हर चीज़ के प्राइस यानी उनका मूल्य दुगना हो गया। तो दोस्तों, पैसा तो सिर्फ कागज़ के टुकड़े होते हैं, असली दौलत तो सामान यानी उत्पादन होता है। तभी तो हम जीडीपी बढ़ाने पर जोर देते हैं। पैसा तो बस सामान को बदलने का एक माध्यम यानी जरिया है। इसलिए दोस्तों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना चाहिए, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों, जब सरकार नए नोट छापती है तो देश में महंगाई बढ़ती है, क्योंकि जब टैक्स से आने वाला पैसा कम पड़ जाता है, यानी जो टैक्स से आमदनी होती है वो कम बढ़ जाती है, तो फिर वो नए नोट छापती है। मगर महंगाई उतनी नहीं बढ़ती जितने नोट छपते हैं, क्योंकि उन नोटों के छपने से देश में मांग भी बढ़ती है, यानी लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि लोगों के खर्च करने से उत्पादन भी बढ़ता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति खर्च करता है तो उससे दूसरी व्यक्ति की इनकम यानी आय बढ़ती है, और इससे आपस में सब लोगों की आय बढ़ती है और कुछ अनुपात में उत्पादन बढ़ने लगता है, यानी थोड़ा सा उत्पादन बढ़ता है। तो नए नोटों के बराबर महंगाई ना बढ़ के उनसे थोड़ी कम बढ़ती है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे देश में महंगाई क्यों बढ़ती है और क्यों सरकार बहुत सारे नोट छापकर हमें अमीर क्यों नहीं कर देती। दोस्तों, आखिर में मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।